आए हैं हम टीवी के हेडक्वार्टर्स में एंड एहते वफा की टीम आ रही है हमसे कुछ बातें करने के लिए एंड आपके साथ लाइव करने के लिए। तो ये जो रानी का कैरेक्टर है उसके लिए कहीं से कोई इंस्पिरेशन ली थी, क्या था? इंस्पिरेशन रानी खुद एक इंस्पिरेशन टू रीड द लाइन। आप कहते अच्छा कि ये कैसे बोल रहे हैं, बस वो एक बना बनाया कैरेक्टर है, वो कोई भी कर लेता। कोई भी नहीं honestly, you're not giving due credit to yourself because I think anybody could have done Rani, anybody could have done Rani। वो एक इतना अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है कि उसको कोई भी कर सकता है। उसकी डायलॉग्स, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसका आर्क, सब कुछ सब राइटर ने लिख के दिया कि कर लें। ज़ारा जब स्क्रिप्ट आया पढ़ा, सबसे पहला दिमाग में क्या ख्याल आया रानी का कैरेक्टर पढ़ने के बाद? एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा था बिकॉज स्क्रिप्ट उस वक्त कम्प्लीटली नहीं लिखा गया था। मेरी मुस्तफ़ा भाई से फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था और साथ बैठे और उन्होंने ऐसे ऐसे घेरा था मुझे, तो मैंने कहा डन, कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे बताएं, इतना बड़ा कैरेक्टर, मतलब 8 मेन कैरेक्टर्स, तो थोड़ा वो था कि यार मेरा कैरेक्टर सामने कैसे आएगा, कंसर्न था, क्यों हाँ बोला इस कैरेक्टर के लिए आपने? आई रियली वांटेड टू वर्क। ओके, मुझे बहुत शौक था एंड उस्मान खालिद भट्ट। जब पहली बार पता चला कि उस्मान खालिद भट्ट आपके साथ है, क्या रिएक्शन था? लाइक जी मैं भी बहुत खुश था। नहीं उस्मान ऑनेस्ट बताएं, आपको पता चला ज़ारा आपके साथ है, क्या जी बोला? आप सैफी भाई से पूछ लीजिएगा। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई हैड सीन हर वर्क, आई एम अ फैन ऑफ हर वर्क। आई थिंक दैट शी डज कॉमेडी एंड ड्रामा, इमोशंस एंड लाइट हार्टेड रोल्स बोथ सो वेल। और मुझे लग रहा था कि रानी में बहुत जजेंगी एंड स्पेशली रानी और शाहजैन का जो डायनामिक है, सॉरी वो बहुत ज़बरदस्त निकलेगा बिकॉज ऑफ जो कि हुआ। पहली बार आप लोगों ने सीन शॉट किया, कैसी थी केमिस्ट्री? मुश्किल था? यू वेंट डायरेक्ट इनटू इट डायरेक्टली या क्या था? शुरू में ऑब्वियसली थी आइस ब्रेकिंग नहीं हुई थी। ज़ारा की अपनी स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी है। बताइए पहले अपनी स्टोरी बताएं, फिर ज़ारा बताएं। हमारा वो छत वाला सीन था जिसमें वो शाहजैन पहली मर्तबा देखता है रानी को, और मुझे ऑब्वियसली था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिकॉज वो तो रिश्ते के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन जब चेहरा देखता है तो एकदम से एक उजागर भी होती है, कुछ फीलिंग्स कुछ होता है टाइप सीन। सो बट वो जिस तरह हुआ एंड व्हाट आई एंजॉयड अबाउट दैट सीन वाज, हमारी आज सच कोई इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब मेरे भी क्लोजेस हो रहे थे तो ये फुल एक्सप्रेशंस दे रही थी। शी वाज रिएक्टिंग एट द एग्जैक्ट सेम मोमेंट, जो शरारत आती है उनकी आंखों में, जो एक वो थोड़ी सी शर्म आती है, तो वो जो सारे इमोशंस थे शी गेव। सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज द मार्क ऑफ अ गुड ग्रेट एक्टर। थैंक यू। इनका चेक जो है वो मैं नाज़रीन जी, तो आपने ये देखा कि कितना अमेजिंग ड्रामा है, वो तो हमने देख लिया है क्योंकि आप फैंस ने जिस तरह खुल के इस ड्रामा सीरियल को प्यार और मोहब्बत और अटेंशन दी है, उससे हमें आज ये स्पेशल शो करना ही पड़ा। जी तो नाज़रीन, आपको पता है ना 13 और 14 को ये अमेजिंग ड्रामा सीरियल एहते वफा का ग्रैंड फिनाले हो रहा है। आपके करीब तरीन सिनेमा घरों में ये लगेगा और आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे भी फोन करना पड़ेगा, आपकी ये वादा पूरा कर देंगे। दो और दे दूँ, चले ठीक है। और हमारे दूसरे कास्ट मेंबर उस्मान खालिद भट्ट भी यहाँ मौजूद हैं। उस्मान मलिक शाहजैन का कैरेक्टर किया। वेलकम टू द शो। आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So excited to meet you. Oh, cheers. Finally. Yes. शाहजैन के कैरेक्टर में इतनी लेयर्स हैं। हाँ जी। कभी शाहजैन शरारती होते हैं, कभी पॉलिटिशियन होते हैं, कभी स्कीमिंग होते हैं, कभी प्योर दोस्त होते हैं। जी। Which is one जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं? I think the friendship, because I think जो इसका मरकजी मकसद जो इस ड्रामे का था is the power and the strength of friendship and how शाहजैन के लिए तो स्पेसिफिकली उसके दोस्त उसका मॉरल कंपस हैं, उसके दोस्त ही उसका काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट हैं। सो मैंने इस चीज़ के साथ बहुत रिलेट किया था। आपको स्कूल कॉलेज की यादें आ जाती हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ की भी याद आ जाती है, तो दैट वाज व्हाट आई रिलेटेड टू द मोस्ट। बट व्हाट आई एंजॉयड मोस्ट was the politician angle, because I think मुस्तफ़ा भाई ने जो हमारे राइटर हैं और सैफी भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतना अच्छा वीव किया हुआ था कि आपको चौथे एपिसोड से ही हिंट्स मिल गई थी अबाउट शाहजैन्स डार्कनेस, राइट, एंड हाउ दैट मैनिफेस्टेड। कभी वो जिस तरह से हारमोनियम तोड़ा, उसमें भी कितना
कॉन्टेक्स्ट था, वो देखता है अपने दोस्त को जो कि खुद बिलोंग करता है एक म्यूजिशियन फैमिली से. So it was really interesting for me to play a grey shaded character. बट फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई टेल यू कि जब आपने स्कीमिंग शुरू जी. की तो वो शॉकिंग था, सरप्राइजिंग course, था. of course. दैट वाज अ वेरी गुड एंगल. Of course, thank you. वी डिडंट एक्सपेक्ट कि शाहज़ैन विल डू दिस. बिल्कुल. और उसके बाद से हम वेट कर रहे थे कब शाहज़ैन की रिडेम्पशन जी. अच्छा, ये आपके पहले जितने कैरेक्टर्स हैं उनसे डिफरेंट हैं, ठीक है. सो हाउ वाज व्हाट लाइक व्हाई डिड यू से यस टू इट? इट वाज पेट्रियोटिज्म या इसकी लेयर्स थी, क्यों हाँ बोला इस? एक तो आई थिंक आप खुद जानती हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री में किस तरह के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, एंड यू नो टू हैव अ स्क्रिप्ट व्हिच वाज फोकसिंग ऑन फोर फ्रेंड्स एंड देयर जर्नीज, और जिस तरह एक सिविलियन आर्क को भी लेकर चलें और आर्मी का भी आर्क को लेकर चलें, और किस तरह वो मर्ज करता है सो सीमलेसली इन द स्क्रिप्ट. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस मैं सैफी भाई के साथ काम करना चाहता था. नहीं बिल्कुल भी नहीं. कौन है यहाँ पे? है सारा. मैं उस्मान के साथ काम करना चाहती हूँ. ओहो, अभी आपके पास आ रहे हैं इसके बाद. तो मुझे कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, एंड यस डेफिनेटली आई थिंक इस तरह के ड्रामे आप खुद ही जानती हैं, सारे व्यूअर्स भी जानते होंगे, बहुत कम बनते हैं, और इतने अच्छे तो खास तौर पे बहुत कम बनते हैं. सो जब मुझे वन लाइनर ही सुनाया गया था, आई साइंड ऑन टू द प्रोजेक्ट राइट देयर एंड देन. तो शुरू में जब आपने किया, बहुत उम्मीदें होंगी इस ड्रामे से. जब ड्रामा शुरू हुआ, यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, राइट? लेकिन जब पहली 2 किस्तें आई तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था. हाउ डिड यू टेक इट? देखें, क्योंकि मुझे तो पता था कि किस तरह अनफोल्ड करना है, तो इट वाजंट, मतलब आई वाज टेकिंग द क्रिटिसिज्म इन स्ट्राइड एज एन एक्टर. तो यू नो आपको पता है आप पे हर किस्म की तोहमतें भी लगती हैं, हर किस्म का क्रिटिक आप पे होता है. सो यू आर सपोज टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट क्योंकि आई न्यू कि ये किस तरह पिकअप करेगा, एंड आई न्यू कि वो पहले 2 एपिसोड्स भी कितने इंपॉर्टेंट थे टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश द कैमराडरी बिटवीन द फ्रेंड्स, टू एस्टैब्लिश उनकी दोस्ती और उनके कैरेक्टर ट्रोप्स एग्जैक्टली क्या है, कि शारिक किस किस्म का किरदार था. आपको उसकी ग्रोथ भी पता चलती है पहले एपिसोड में, और अब जाकर 20वें 22वें एपिसोड में कितना मार्क डिफरेंस है. शाहज़ैन का भी, साद का भी, शहरियार का भी. सो यू नो इस तरह की क्रिटिसिज्म तो चलती हैं. यू नो मुझे आई वाज नॉट डिटर्ड और फेज्ड बाय. योर फेवरेट सीन? That's really tough. I think the reunion between Shahzan and Hana, Saad. that was so amazing. Should we leave? Okay जी. Bye. हना, फरा तुम शो देख रहे हो, क्या कर रही हो? लेती हूँ मैं. थैंक यू. मैं वीडियो बना रही कर लेती हूँ. कैसा लग रहा है? आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना फेम, इतना अप्रिशिएट किया जाएगा आपका कैरेक्टर? एक्सपेक्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी. आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया. वो पहला टाइम कब था जब आप निकली और आपको लगा अच्छा यार मैं तो मशहूर हो गया, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं? कोई किस्सा, क्या टाइम था? एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त के पास था, उनके घर पे, और उनका घर था ऐसे 2nd फ्लोर. मैं ऐसे कमरे से बाहर निकला. जिस वक्त मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कोई 4, 5, 600 लोग खड़े हुए थे मेरे लिए आए हुए. वो पॉइंट था जिसे मैंने रियलाइज़ किया 600 लोग मेरे लिए आए. आहद के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था जब आपको पता चला कि आप आहद के साथ हो गए? व्हाट वाज योर रिएक्शन? आहद रज़ा मीर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा दोस्त है. मतलब मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था कि इतनी स्टार स्टडेड कास्ट थी इस ड्रामा की, और मतलब उनके साथ मैंने आना था स्क्रीन के ऊपर. लेकिन जिस वक्त मैं सेट के ऊपर गया, बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी है और बहुत प्यारा इंसान है. वेरी गुड फ्रेंड. ओके, अब मुझे बताएं कि सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इस पूरे कैरेक्टर को करने में, और सबसे फेवरेट सीन कौन सा आपका? सबसे फेवरेट सीन अभी एयर नहीं हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता. और सबसे मुश्किल पार्ट इस कैरेक्टर का इसकी ट्रांसफॉर्मेशन गुलजार की, क्योंकि गुलजार को ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि जिस वक्त मतलब कैडेट था उस वक्त ये जुगत वगैरह करता था, लेकिन जिस वक्त ये ऑफिसर बना है लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसे करेगा. लेकिन एक ऑफिसर का जो वो क्या कह सकते हैं पनाश होता है, पसौना होता है, वो मेंटेन करना था उसके लिए. वो सबसे मुश्किल तो पार्ट. वो जिस तरह आप शुरू में बोल रहे थे उसको एक्सेंट को एक्वायर करना वो आसान था आपके लिए? कितना मुश्किल था, क्या था? या
एक्चुअली एक्सेंट सराइकी था तो मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था था ओके और मतलब नेपा के अंदर भी मैंने एक्सेंट लूज़ किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी स्विच करने के अंदर, लेकिन वो सबसे मुश्किल पार्ट। अच्छा ये नहीं पूछ रहे एंडिंग है क्या, ठीक है, वो क्वेश्चन जिसका सब जानना चाहते हैं जी, आंसर जी। साथ के बारे में हम नहीं पूछ रहे आपसे, अच्छा। लेकिन आपके ख्याल में एंडिंग क्या होनी चाहिए? क्या साथ की शहादत होनी चाहिए या व्यूअर्स डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा। जी अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ड्रामे की एंडिंग क्या होती है, मैं फुल निगेशन में चला जाता हूँ। मैं हूँ ही नहीं लास्ट एपिसोड में, मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं तो पूछ ही नहीं रही ना क्या हो रहा है, मैं तो पूछ रही हूँ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? पर्सनली मेरा दोस्त है, मैं भी नहीं चाहता शहीद हो। ओके ओके। और सबसे मुश्किल सीन कौन सा था एक्ट करना? सबसे मुश्किल सीन सैल्यूट। कितना अच्छा आप और आहत साथ थे जब ये प्रैक्टिस हो रही थी सब कुछ, और कितना रगड़ा लगा आप लोगों को? बहुत रगड़ा लगा था उस सीन के अंदर, सैल्यूट हो नहीं पा रहा। एक दफा करके दिखा दो। वो पूरा जो सीक्वेंस था वो नहीं हो पा रहा था, ये हो जाता है कोई मसला नहीं। तो एक्चुअली में था कि आपसे नहीं हो पा रहा था? हाँ, वो एक्चुअली में था। थैंक यू सो मच। तुम्हें ओएसटी पसंद है? अभी कैमरा मुंह पे नहीं रखते, तुम्हें पता नहीं चलते इसके पीछे पीछे मैं उस निशान तक पहुंचना चाहता हूँ जहाँ तक ये पहुंचा। कोई शादी की तैयारी करनी थी, उसके जैसी शहादत मिल जाए इंस्पिरेशन क्या थी ये कहानी लिखने की आपकी? बुनियादी तौर पे ये DGISPR का ही ब्रेन चाइल्ड था। अच्छा। जिसको मैंने मुस्तफ़ा की क्या कहना सरपरस्ती में मुस्तफ़ा के स्क्रिप्ट को मैंने डायरेक्ट किया। मुस्तफ़ा ने उन्हीं की ब्रीफ पे काम किया जो जनरल नासिर गफूर साहब का ब्रीफ था, जो कि बुनियादी तौर पे एक आइडिया था कि वन लाइनर कि 4 दोस्त होंगे और 4 दोस्त एक साथ पढ़ते होंगे और फिर उसके बाद वो 4 मुख्तलिफ इदारों की शक्ल तैयार कर लेंगे और फिर उन इदारों के साथ मिलकर बुनियादी तौर पर उनका जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान से सब मोहब्बत करते हैं, चाहे वो सिविल इदारे हों या अस्करी इदारे हों। सब अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर सब मिल के मोहब्बत करें और उस मोहब्बत का इजहार करें तो हमारा पाकिस्तान यकीनन तरक्की कर सकता है। सो आपको प्राइड तो बहुत फील हुआ होगा कि DGISPR ने आप दोनों को चूज़ किया इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। क्या फीलिंग थी उस वक्त जब ये आया? सच बताऊं? जी देखिए उस वक्त तो मैं मुस्तफ़ा की एक फिल्म करने जा रहा था। हाँ तो सच एडिट करिएगा, सच ही बताएंगे। मैं उस वक्त मेरी फिल्म जो मुस्तफ़ा ने लिखी थी पटक दे, उसके शूट में 10 दिन रह गए थे जब हमने ये प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया कि फौरी तौर पे आपको फिल्म करना है, जिसकी वजह से मेरी फिल्म इस साल भी नहीं हो सकती, शायद अगले साल होगी। फिर तो आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ये पता था कि 22 साल बाद ISPR एक ड्रामा बना रहा है और उसका जो मकासद हमें बताए गए थे वो इस कदर बड़े थे कि ना मुस्तफ़ा इनकार कर सके ना मैं इनकार कर सका। थोड़ा बहुत हमने चूचारा ज़रूर की होगी, लेकिन वो ज़्यादा उसको मटेरियलाइज नहीं कर सके अपनी चूचारा को। बहरहाल हमने प्रोजेक्ट किया, बहुत मेहनत, वो बेइंतहा मेरे और मुस्तफ़ा दोनों की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट। क्यों मुश्किल? एक साल मुश्किल क्यों था? एक साल पूरा लगा। देखें, असल में जब आप कोई ऐसी कहानी होती है ना, आपके पास कहानी होती है और उस कहानी को फिर हम एग्जीक्यूट करना होता है तो राइटर के लिए बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई कहानी ना हो, एक सिर्फ सेंट्रल आइडिया हो और उसके ऊपर ऐसी कहानी बुलंद करनी है कि आपको पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ने हैं, एक नई ऐसी चीज़ बनानी है जिसके अंदर ग्रिप भी हो, जिसके अंदर ये भी साथ में आपको एक मकसद भी हो, तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल था। सबसे पहले मुस्तफ़ा के लिए बहुत मुश्किल था और उसके बाद उसकी शूटिंग, उसका एग्जीक्यूशन और फिर साथ में रेड टेप्स, बहुत बड़ा एक हम DGISPR साथ थे तो फिर रेड टेप्स तो नहीं हुई होंगी?
उनकी तरफ से भी थे रेटेड, उनकी तरफ से भी थे। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम पे किस कदर चेक रखा गया है कि ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता, फैमिली वैल्यूज, आप ये नहीं कह सकते, आप तुम करके बात नहीं कर सकते, तुम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब एज राइटर, एज ए डायरेक्टर हम समझते हैं। तो वो फौजी लोग हैं, उनको उनका वो बुनियादी तौर पे काम तो नहीं है, लेकिन उनके अपने कुछ सेट आइडियाज थे जिनके साथ हमको चलना है, तो ये एक मुश्किल था। मुस्तफा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी दुआ का कैरेक्टर जी क्या सोच के लिखा? बिकॉज दुआ का कैरेक्टर इस पूरे सीरियल में बहुत स्टैंड आउट कर रहा है। जिस किस्म की लड़की उसको दिखाया है, वी ऑल बिलीव कि आप लोग आपने एक नया स्टैंडर्ड लड़कियों के लिए इस्टेब्लिश किया कि लड़कियां ऐसी होनी चाहिए। ये दिमाग में था या बस ये लिख दिया, फिर अब जब लोग दे रहे हैं रिस्पॉन्स तो आपको रियलाइज हो रहा है कि वाह 50% हमारी औरतें, 50% इस पाकिस्तान में मर्द हैं। तो हम उनको जो मर्द हैं, जो हीरोज़ हैं, उनको मजबूत दिखाते हैं। और ये जो उनके लव इंटरेस्ट होता है या उनकी माएँ हैं या उनकी बहनें हैं, वो सिर्फ सपोर्टिंग के लिए आते हैं, उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, या आखिर में अगर उसकी महबूबा है तो उसकी शादी के लिए। मैं इस चीज़ पे रज़ामंद नहीं था और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में हुआ हूँ। मैं औरत को भी उतना ही ताकतवर समझता हूँ जितना कि एक मर्द को। तो इसलिए उन सारे कैरेक्टर्स को आप सिर्फ दुआ का नहीं, चाहे वो साथ की अम्मा हो, वो डॉक्टर भी हैं और बेटे को हमेशा सपोर्ट भी करती हैं, और रानी इसी तरह गजाला जो शारिक की बहन बनी थी, वो भी एक मजबूत कैरेक्टर वाली लड़की थी जो अपना काम भी करती थी, भाई को भी पढ़ा रही है। इसी तरह दुआ की माँ, जब उसका वक्त आया तो वो उठ खड़ी हुई अपनी बेटी के हक के लिए। और हमारी जो क्या कैरेक्टर का नाम था उसका, शारिक का जो हाजरा का रमशा, वो भी वो तो बहुत वो जंगजू और उसके शाना बशाना खड़ी है। तो सोच थी मेरी कि जितना वो लड़के अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके पास कुछ प्रिविलेज हैं एक मर्द होने के नाते, और उसी के साथ ही चल रहे हैं, तो औरतें भी उनके साथ हैं। वो उनके वीक मोमेंट्स में उनका सहारा बनी है, बजाय इसके कि वो भी उनके साथ रोने लग जाएं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि हमारा हीरो या कोई कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कमज़ोर पड़े हैं, तो उनको जाके आप तो नहीं संभाला। मैं ये पूछना चाहूँगी, शुरू में बहुत ये आया कि 2 कैरेक्टर्स को ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, 2 को नहीं। क्या ये सच है आपके पॉइंट से, या वो एक सोचा समझा था, लिखा भी आपने ऐसे ही था, डायरेक्शन में चेंज हुआ? कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, सब कुछ सोचा समझा था। तो शुरू से ही वो 2 कैरेक्टर्स वर ऑलवेज। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो बाद में ऐसे भी एक साथ आई हैं जिनके अंदर बाकी 2 कैरेक्टर्स नहीं थे, दूसरे 2 कैरेक्टर सामने थे। ऐसी किस्तें भी थी जिसमें सिर्फ शहरयार के बारे में लिखा गया। आप लोगों ने भी शहरयार के बारे में लिखा और शारिक के बारे में लिखा, हर रिव्यूअर ने सबने शारिक और शहरयार के बारे में लिखा। तो हाँ, आप ये होता है ना कि आप किसी कहानी को, हमारे पास एक 38 मिनट ही होते हैं, उस 38 मिनट में अगर आप 4 कहानियाँ बिल्कुल बराबर की लेके चलेंगे तो अव्वल बात तो ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जी आप 4 कहानियाँ बिल्कुल बराबर से लेके चलें। मुझे ये तरकीब बहुत मिली, मैं आप पर्टिकुलरली आप नहीं, लेकिन आप रिव्यूअर्स की बात कर रहा हूँ कि जी नहीं, वो सबको बराबर टाइम नहीं दिया। तो सबको बराबर टाइम देना क्यों जरूरी है किसी एपिसोड में? असल तो एपिसोड का अपना एक ग्राफ था जिसमें कभी कोई कहानी, जैसे पिछला एपिसोड जो मेरे चला है उसके अंदर उस्मान खालिद भट्ट का हर एपिसोड का, अगर आप हमारे पास रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के सीजन देखते हैं तो हर एपिसोड का इतना एक नाम होता है, एक मिजाज होता है। हमने उसी तरह से लेके चले, हर एपिसोड का हमारा एक मिजाज था, एक उस एपिसोड का पूरी कहानी में एक काम था जो वो काम कर रही थी। तो कहीं पे वो काम हम शारिक और शहरयार से ले रहे थे, कहीं वो काम हम शाहजैन और साद से ले रहे थे, या दुआ से ले रहे थे। एक एपिसोड में आप 12 मसालों की चाट नहीं बना सकते। हाँ, आपका फेवरेट सीन? मेरा फेवरेट सीन फ्रॉम डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू
now that the drama is finished? देखो मेरा फेवरेट सीन इसलिए आज से जो लिखा सबसे अच्छा गया, जिसको पढ़ते हुए मैं हमेशा बड़ा मूव होता था, वो सीन था जब फिरदौस साहब वापस आते हैं और शहरयार उनको देखता है। वो वैसे शूट नहीं हुआ, बहुत सी इतनी मतलब आप खुश नहीं है उससे? मैं वो उस तरह से कुछ नहीं हुआ, जो मेरे जहन में उसकी तस्वीर थी वो नहीं बनी, बाकी काम उसने अपना पूरा किया है भाई, क्या कहना, काम तो वो कर गया, लेकिन जिस तरह से मेरे जहन में जो कॉरिडोर था वैसा नहीं मिला मुझे। जिस तरह बारीकियां थी वो वैसी नहीं मिल सकी। बट हम आपको बताएं कि हमारे लिए वो सीन बहुत जबरदस्त था, तो वो जो भी चीजें वो आपके उस व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीन्स। आपका फेवरेट डायलॉग या कौन सा था जो लिखा आपने, मजा आया लिखने में, और फिर उसको स्क्रीन पे देखा तो यू लाइक यस यही मेरे दिमाग में था? बहुत सारे, खुसूसन जो बाप और बेटे का इंट्रोडक्शन होता था, साद का और उसके फराज के साथ, या जो सीन साद के अपनी अम्मी के साथ थे, वो बड़े मज़े के हो गए। फिरदौस साहब वाला ऑब्वियस है, बहुत अच्छा था। और इसी तरह वो जो गज़ाला ने अपने भाई को मारा था, वो सीन तो बहुत अच्छा सीन, वो सीन तो दिल में कुछ हो रहा था देखकर हमें। इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल रिटन। बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उसने, नहीं माना बहुत अच्छे। तो वही बात अभी तक वो इतनी ज़्यादा नजर नहीं आई है, लेकिन बादशाह कोई बाहर रहती है। एक सीन में उसने कमाल कर दिया, उस सब में मेरे ख्याल हर एपिसोड में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अच्छा सीन होता रहा है। वफा की फैन है, सारी एपिसोड देखी अभी तक? नाम बताएं अपना। इब्राहिम। अच्छा, क्या सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? साद। क्यों? उनके ही इज इन आर्मी। हाँ, साथ का स्विच लूट तो दिखाओ तो सीखना है। हाँ, करके दिखाओ कैसे मिले थे उनसे। खड़े हो, मैं पकड़ लेती हूँ, आप करके दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम सा। वाओ। और दोबारा से करो, फिर से करो। अस्सलाम वालेकुम सा। कितनी बार प्रैक्टिस की? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। ये तो 10 टाइम्स से ज़्यादा लग रहा है। बताओ, अगर साद की शहादत हो गई लास्ट केस में, आपको रोना आएगा? बहुत ज़्यादा। ओके।